रिशाद साहब, आपको क्या लगता है, अभी भी 129 रन दरकार है पहली इनिंग्स की जो बर्तरी है उसे खत्म करने के लिए जनूबी अफ्रीका को? आपकी नजर में क्या स्ट्रेटजी, क्या गेम प्लान होना चाहिए आज का? मेरे ख्याल में डेफिनेटली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को तो अच्छी बॉलिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन फील्डर्स का बड़ा जरूरी है कि फील्डर्स भी कैच पकड़े। हमारे यहाँ ये होता है कि अक्सर इन जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान की जो फील्डिंग है उसका जो स्टैंडर्ड है वो इतना मेयार का नहीं होता। तो ये बड़ा जरूरी है कि बॉलर्स का साथ दें और फील्डर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें, ये जरूरी है। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के पास बहरहाल मैं समझता हूं कि सलमान अली आगा हैं और साहिब मयूब भी अब बॉलिंग करने लगे हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो स्लो बॉलर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो स्पिनर्स पे अच्छे खासे वीक रहे हैं और स्पिनर्स उनको डेफिनेटली जो एक टर्म है कि उनको फंसा सकते हैं उनके बैट्समैन को। तो मैं समझता हूँ कि सारे बॉलर्स को बड़ा एस्ट्यूटली, बड़ा क्लेवरली शान को यूज करना चाहिए, यही जरूरी है। राइट। तो सलीम साहब, आप क्या सोचते हैं, ये कामरान गुलाम के अलावा बाकी बैटर्स क्यों नहीं चले? क्या वजह थी कि पूरी की पूरी जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो रेत की दीवार साबित हुई? देखिए, एक तो पिच का खौफ शायद तारी था, और जिस तरह आपने देखा कि ग्रीन पिच थी, वाकई एक तो कहने को ग्रीन पिच होती है, ये वाकई ग्रीन पिच थी। तो जब मैं सुन रहा था कमेंट्री तो रमीज राजा ने कहा वो ग्रीन पिच, तो उसने कमेंटेटर जो साथी कमेंटेटर था वो यही का था साउथ अफ्रीका का, उसने कहा रमीज ये हमारे नॉर्म है, ये नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसी होती हैं पिचेस ना, तो वो हमारे ऊपर शायद तर्ज कर रहे हो पाकिस्तानी पिचेस पे। तो बहरहाल पिच तो थी ऐसी, हमारे प्लेयर ऐसी पिचेस पे बहुत कम खेलने का मौका मिलता है, या ऑस्ट्रेलिया जाए या साउथ अफ्रीका जाए, इस तरह के मुल्कों में ही मिलती है। तो जब बहुत कम आप खेलते हैं तो फिर मुश्किलात तो होती हैं। आप खेल कर आ रहे हो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच फैसलाबाद में, इधर आप उनको सेंचुरियन में ले आओ जहां पर गेंद यूं जा रही है, पता नहीं चल रहा कब गेंद चली गई कान के बराबर से। जहां वो फैसलाबाद में तो आराम से मजे से खेल रहे हैं, आप लाहौर या कराची में, तो मसला तो होता है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जब एक आध बार खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम कुछ पे गुजार लेते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार हाँ अब समझ आ गया हमें ना। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बताऊं, पहली इनिंग में उनके साथ भी यही हुआ था, जब वो खेले तो उन्होंने कहा यार मेरे में टैलेंट ही नहीं है, मैं तो खेल ही नहीं सकता जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। लेकिन बाद में उन्होंने स्कोर बोर्ड देखना छोड़ा, उन्होंने खुद, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने स्कोर बोर्ड को देखना छोड़ा, उन्होंने कहा मुझे टाइम गुजारना है कि आधे घंटे मुझे खेलना है, और फिर वो सेट हो गए। तो यहाँ ये प्लेयर्स को भी यही करना चाहिए कि देखें, वक्त गुजारें, टाइम लें, जब सेट हो जाए तो शॉट भी मारे। जल्दी किस बात की, कोई आप T20 थोड़ी खेल रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी चल रहा था सलीम खालिक साहब, मैं रिशाद साहब की जानिब भी यही सवाल रखूं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रहा है और हम यही देख रहे थे कि जल्दबाजी बहुत थी। कामरान गुलाम की मिस्ट्री जो है ना, उस पर भी जरा बड़ी बात हो रही थी कि वो T20 की तरह खेल रहे थे टेस्ट मैच को भी। रिशाद साहब, आप क्या कॉमेंट करेंगे इस तरीके से खेलना और इस तरह के टाइम में जो परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कामरान गुलाम ने किया इतनी जल्दबाजी में, इस तरह की परफॉर्मेंस, क्या ये दुरुस्त था इस तरीके से खेलना, और क्या वजह रही होगी, किस माइंडसेट के साथ वो खेल रहे थे? जी हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि ये इसकी वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें कोई ओवर्स की कैद नहीं है, पूरा बैट्समैन को टाइम मिलता है सेट होने का, तो कोई वजह नहीं थी। कुछ शॉट्स भी जरूर खेल लें कि अगर आप साइकोलॉजिकली साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पे हावी होना चाह रहे हैं शॉट्स खेल के, तो आप कुछ शॉट्स जरूर मार रहे हैं, लेकिन ये कि अंधाधुंध जिस तरह शॉट्स मारना जो हमें नजर आया कि रिस्क भी लिए जा रहे हैं, डाउन द विकेट बैट्समैन आ रहे हैं, नीडलेस थी, तो उसका देखिए नुकसान फिर पाकिस्तान को ही हुआ इसके सऊद की शक्ल में, या कामरान जिस तरह से आउट हुए। तो ये बड़ा जरूरी है कि सिचुएशन को समझ के और अच्छी तरह खेलें। साउथ अफ्रीका इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, वो आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे ऑन द वर्ज है बिल्कुल क्वालिफाई करने के लिए, और मुसलसल उनकी फतूहात रही हैं, तो बहुत अच्छे फॉर्म में साउथ अफ्रीका की टीम है, उनको बिल्कुल इस तरह से आप लाइटली नहीं ले सकते। एक बड़ा स्कोर करना, उसके बाद फिर उनको अंडर प्रेशर लाना, जल्दी आउट करना, ये सारी चीजें इस वक्त बिल्कुल जरूरी है पाकिस्तान के लिए, वरना ये कि टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा, बहुत जरूरी है। राइट। तो सलीम साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त भारत का भी मैच इस वक्त जारी है, तो उस पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अगर हमारे इस मैच से उनको कुछ फायदा होगा, पहले आपने जिक्र भी इसका किया था। बिल्कुल, वो तो दुआएं कर रहे हैं कि हम लोग जीते। तो जरा इस पे रोशनी इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी, इंडिया की पोजीशन मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर कर लिया है, और
3 प्लेयर ने 50 की, उन्होंने स्मिथ ने भी बड़ी इनिंग खेली, सेंचुरी बनाई, उन्होंने नया प्लेयर आया उसने कमाल कर दिखाया। और देखा होगा आपने कोहली निकल गया, बच्चों वाली हरकत थी कि उसको भी मारते हुए गए, सीधे जाना था उनको, तिरड़े गए खासतौर पे, वो उनको पता नहीं कोहली सजा भी तो मिल गई, फिर मैच फीस का 20% जुर्माना लग गया। अरे ये कुछ भी नहीं है कोहली के लिए, इतने के तो वो, अगर मैं मिसाल के तौर पे वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला देता होगा। लेकिन यहाँ अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर होता, आप यकीन माने 4 मैचेस का बैन लगा देते उसके ऊपर, बड़ा क्रिकेट की साहत को नुकसान पहुंचाया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अब जाहिर है कि उनके अब्बू चेयरमैन है आईसीसी के, तो क्या ऐसा मसला है, जब वो है ना एक मिसाल, सैया बने कोतवाल तो अब डर काहे का, वो वाली बात है। तो ये इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस जो है आपने देखी, बॉलिंग उनके, बुमराह कल, मैं आज ही मैंने बल्कि वो खबर हम लोगों ने एक्सप्रेस में भी लगाई, पता नहीं कितनी बॉल्स के बाद उनको पहला छक्का लगा है। अच्छी बॉलिंग की नो डाउट उन्होंने, लेकिन बाकी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बनाया और इंडिया की पोजीशन अब काफी वीक लग रही है। एक विकेट गिर भी गई थी उनकी जब मैंने आखिरी देखा था आपसे बात करने से पहले। तो अब यहाँ पर कुछ भी करने नहीं चल सकेगा कि भाई हम क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ तो परफॉर्म करना पड़ेगा आपको बैट के साथ और बॉल के साथ, जिसमें अभी तक इंडिया की टीम कामयाब लग नहीं रही है, बल्कि अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर भी, कोहली वैसी एक सेंचुरी के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, अब उन्होंने और अपने ऊपर सारे क्राउड को अपना दुश्मन बना लिया। ऑस्ट्रेलियंस सारे उनके दुश्मन बन गए और अब उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि अच्छा परफॉर्म करके इस मैच को बचाएं। राइट। तो सर इन दी एंड मैं चाहूंगी दोनों कमेंट करें कि आज के मैच की क्या प्रेडिक्शन है आपकी, आज के दिन के इख्तिताम तक क्या होगा मैच की जो सूरत हाल है वो। पहले सलीम खालिक साहब आप बताइए, फिर मैं इरशाद साहब की जानिब आती हूँ। मैं बताया, कोशिश करता हूँ, अगर सही लग गया तो फिर बुकी में मुझे नहीं छोड़ेंगे। खैर कल दोबारा चेक कर लेंगे सलीम खालिक साहब। लगता यही है कि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इस काबिल है कि जल्दी आउट कर ले साउथ अफ्रीका को, लेकिन वही बात जो हमेशा कही जाती है कि शुरू में हम लोग कितनी विकेट लेते हैं, अगर शुरू में हमने ये पार्टनरशिप तोड़ दी, उसके बाद फिर 1-2 और आउट कर दी तो हमारे को बड़ा अच्छा चांस होगा। जितने हम लोगों को लीड मिल जाए, 10 रन की भी मिले, 20 रन की भी मिले, हमारे पास फिर कमबैक का ज्यादा चांस होगा। तो उसके बाद फिर 0 से ही मैच शुरू होगा, क्योंकि दूसरी इनिंग में बैटिंग करें, आप बड़ा स्कोर बनाए तो साउथ अफ्रीका को प्रेशर मिले, और तो हमेशा चौथे नंबर पे खेलना किसी भी पिच पर आप खेलें मुश्किल हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के पास पूरा अभी चांस है, अभी ओपन है मैच, कोई ऐसा खतरे की अभी घड़ी नहीं। और आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई ना, तो कोच आपको ही रख लेना मेरे ख्याल से। इरशाद साहब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा ख्याल है सलीम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को ज़रूरी है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग और फील्डिंग हो, ताकि उनको अपनी जो हमने स्कोर किया है 211 बहुत कम है हालांकि, लेकिन उससे कम पे अगर आउट कर लें तो बहुत ही लाजवाब एक कोशिश होगी। एक दो चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि इस तरह के रन ज़्यादा लीक हो रहे हैं थर्ड मैन पर, और जिस तरह से आसानी से पाकिस्तान के फील्डर्स जो है वो बाउंड्री पे कोई रोकने का फुल अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि फील्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होगा इसमें कि पाकिस्तान उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, बहुत ही कलीदी किरदार होगा फील्डिंग का, डेफिनेटली। बिल्कुल देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो मैच का दूसरा दिन होगा और फिर देखेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में क्या करती है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब और इरशाद साहब, आप दोनों ने अपना तजिया पेश किया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सिर्फ नजूमी तो कोई है नहीं, बता तो सकता नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन इन तजियाकारों से हमें कम से कम इतना अंदाजा जरूर हो जाता है, क्योंकि ये रोज के रोज इन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदाजा इनको होता है कि मैचेस में क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो ये पहला टेस्ट है साउथ अफ्रीका के साथ, ये अच्छा गुजरेगा।